तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड समेत पूरे देश में जो है इस वक्त लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है। लगातार जो पार्टियों की तरफ से, गठबंधनों की तरफ से जो है प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है, लेकिन झारखंड में जो है विचित्र स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति इस वजह से बनी हुई है क्योंकि झारखंड में बीजेपी और उसके अलायंस यानी आजसू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। यानी एनडीए ने सभी 14 लोकसभा सीटों की में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक जो है इंडिया अलायंस की तरफ से 14 लोकसभा सीटों में से कुछ एक सीटों पर ही प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। खास करके गोड्डा लोकसभा सीट जिसमें बीजेपी के सांसद जो है निशिकांत दुबे वहां से विजय उम्मीदवार रहे हैं और लंबे समय से वहां प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। लिहाजा इंडिया अलायंस की तरफ से ये कोशिश है कि वहां पर एक मजबूत उम्मीदवार को उतारा जाना चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले गोड्डा के बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जानकारी के अनुसार गोड्डा लोकसभा से कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आलमगीर आलम और इरफान अंसारी ने डर से, बलात्कार के आरोपी प्रदीप यादव ने सजा के डर से और अन्य उम्मीदवारों ने जमानत बचाने के चक्कर में इन चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसा अब से थोड़ी देर पहले निशिकांत दुबे जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इस बात उनको अपने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से लिखा है। क्या वाकई में ऐसा है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के पास प्रत्याशियों की कमी होने की वजह से ही अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है? जाहिर सी बात है, सवाल कई उठते हैं और खास करके जो गोड्डा लोकसभा सीट है जहां पर कहीं न कहीं सरकार को हमेशा वहां से परेशानी हुई है और कोशिश इस बात की रही है कि निशिकांत दुबे को एक कड़ी टक्कर दी जाए, लेकिन अब तक वहां से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। उससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं उस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। ये दीगर बात है कि उन्होंने जो नाम लेकर लिखा है कि आलमगीर आलम हो, इरफान अंसारी, उन्होंने डर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब तक इरफान अंसारी और आलमगीर आलम साहब जो है लोकसभा चुनाव लड़ने के रेस में नहीं है। हाँ, इरफान अंसारी के जो पिता हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लगातार उसके लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं फुरकान अंसारी को लेकर के। इरफान अंसारी उनके सुपुत्र, लेकिन आलमगीर आलम को लेकर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। उसी तरह प्रदीप यादव और खासकर दीपिका पांडे सिंह, ये दो जो विधायक है कांग्रेस के, ये दोनों ही इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि गोड्डा संसदीय सीट से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और पार्टी को उनको मौका देना चाहिए। लेकिन पार्टी ने अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि गोड्डा लोकसभा सीट से, संसदीय सीट से किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा। लेकिन इस बीच में गोड्डा के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का ये ट्वीट ये बताता है कि कहीं न कहीं इंडिया अलायंस में कुछ न कुछ परेशानी है जिसके वजह से अब तक सीटों की घोषणा नहीं हुई है। आपको पता है कि 21 अप्रैल को जो है जेएमएम की तरफ से न्याय उलगुरान महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं इंडिया अलायंस को अपनी मजबूती साबित करने का मौका मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, ये पार्टी की ओर से, गठबंधन की ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन न तो जेएमएम ने सिर्फ 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। गिरिडीह से उन्होंने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और दुमका से नलिन सोरेन को, गिरिडीह से मधुरा प्रसाद महतो को। तो जाहिर सी बात है, पशुपेश की हालत में जेएमएम भी है और उनको भी परेशानी हो रही है कि अब तक प्रत्याशियों की घोषणा में जो देरी हो रही है, उससे जाहिर सी बात है कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर बीजेपी ने, एनडीए ने बढ़त बना ली है। अब इसका कहीं न कहीं फायदा भी उसे चुनाव में होगा, क्योंकि उनके प्रत्याशी लगातार जो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के प्रतिनिधियों की अब तक घोषणा नहीं होना, अब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं होना, यह बताता है कि कहीं न कहीं प्रत्याशियों का टोटा है या हो सकता है। दूसरे अर्थ में अगर इसको लें तो एक से ज्यादा प्रत्याशी है जिसके वजह से ये बात तय नहीं हो पा रही है। लेकिन इरफान अंसारी को लेकर के और आलमगीर आलम साहब को लेकर के निशिकांत दुबे ने जो कहा है, अब तक वो राजनीतिक गलियारों वो चर्चा का विषय नहीं है कि इरफान अंसारी या आलमगीर आलम गोड्डा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन मैंने जैसा बताया कि निशिकांत दुबे को टक्कर देने के लिए प्रदीप यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं और दीपिका पांडे सिंह वो भी कांग्रेस की विधायक हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बीच में बीजेपी की तरफ से लगातार जो है इंडिया अलायंस की तरफ की ओर हमले किए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश है कि उनके पास जो है प्रत्याशियों की कमी है, उनके पास प्रत्याशियों का टोटा
है, जिसकी वजह से अब तक जो है सभी 14 लोकसभा सीटों में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित जो है इस चीज़ को इस नज़र से भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन की वजह से, और एक से ज़्यादा गठबंधन में कई पर उसमें लोग शामिल हैं, जिसमें आरजेडी, लेफ्ट के साथ ही जेएमएम और कांग्रेस जो प्रमुख घटक दल हैं, इन तमाम लोगों को अकोमोडेट करना, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं मैनेज करना एक मुश्किल काम है। लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पर जो है ये दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच में गोड्डा के सांसद, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब इंडिया अलायंस की तरफ से क्या कुछ जवाब मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन गोड्डा से कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे लगातार जो है सरकार को लेकर के, हेमंत सोरेन को लेकर के, सोरेन परिवार को लेकर के लगातार वो ट्वीट करते हैं, और उनके ट्वीट को लगातार मीडिया में तवज्जो भी मिलती है। तो कोशिश इस बात की है कि इस चुनाव की जो तमाम खबरें हैं वो आप तक पेश की जाएं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर फील्ड रिपोर्टिंग के माध्यम से हो या ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हो। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है, जिसमें यह बताने की कोशिश की है कि गोड्डा से इंडिया अलायंस के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई भी प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस के तमाम लोगों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, अब इंडिया अलायंस की तरफ से इसका क्या कुछ जवाब आता है, क्या कुछ रिप्लाई आता है, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।